ये वचन कहता है कि आप अपने साथी के साथ जीवन के प्रत्येक क्षण का आनंद लेंगे और एक दूसरे का उत्साहवर्धन करेंगे। फेरे पड़ते ही लड़की पराई हो जाती है। यहाँ से जब डोली उठती है तो का अर्थी ससुराल से उठता है। तुमने अभी तक सहरा क्यों बांधा हुआ है? वही तो। रमन जी उतारिए अपना सहरा। इतना समय हो गया हमें ससुराल में आए पर अभी तक किसी ने भी हमें खाने के लिए नहीं पूछा। हमारी तरफ चूहे भी हमारे पेट में कबड्डी खेल रहे। काजू भूख लगी हमें। मैं क्या करूँ? जा खा लो। नंदिनी, हाँ? बाकी के फूल का है भाई? चिच्ची पूछ रही है। अभी लाती हूँ। ये लिखा काजू। एक तू ही तो है जो हमें अच्छे से समझता है। थैंक यू। अरे वो हमने भोग के लिए इस लड्डू मंगा के रखे थे, वो कहाँ रखे हैं? वो नंदिनी, मैंने फूल लेने भेजा। उसी ने वो देखो वहाँ रखे, मैं लेकर आती। तो भगवान को भोग लगाओ ना। अब ये देखो थाली कुछ 18, 19, 20। एक लड्डू कम है। एक लड्डू कहाँ गया? देवर जी, बुआ जी, एक लड्डू कम है। एक लड्डू कम है? अरे हमने तो 21 लड्डू गिन के रखे थे इसमें, एक लड्डू कहाँ चला गया? को टक वाली बोला तुझे कटक जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 हमने गिने हैं अच्छे से। मृदुला, हर बात पर हल्ला मचाना जरूरी नहीं है। कभी कभी शांति से भी काम कर लिया करो। और लड्डू कम है तो और डाल दो ना, हमने बहुत सारे बनाए हैं। चलिए 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 भैया और भाभी, चलिए ना अंगूठी की रस्म करते हैं। क्या भाई, आप कितने बोरिंग टाइप खड़े हो? अरे आराम से भाई, चला जाएगा वो खुद। जिद्दी ले जाओ ना उसको। हाँ रमन जी, चलिए ना, हम भी अपने अंगूठी की रस्म के लिए बहुत उत्साहित हैं। और आप देखिएगा कि हम आपको कैसे हराते हैं। अनमोल, तुझे ये चीज ना हर हाल में जीत लूंगी। वैसे भी ये तेरे ससुराल में तेरी पहली प्रतियोगिता है। हाँ काजू, हम जानते हैं और हम तो बचपन से हैं ही खिलाड़ी। और देखना, ये प्रतियोगिता हम जीत कर रहेंगे। लेकिन रमन जी, आपका क्या होगा? कहीं आप खेल छोड़कर तो नहीं भाग जाएंगे? ओ मेरी खिलाड़ी देवरानी, आप मेरे देवर जी को जानती नहीं है। अगर किसी खेल में उतर जाए ना तो सामने वाले के छक्के छुड़ा देते हैं। ये फिल्मी डायलॉग बाद में बोलना, चल के रस्में पूरी करो। चलो चलो चलो, ये लीजिए रमन जी, खेल शुरू कीजिए। अनमोल फोकस रखना, देखना तू ही जीतेगी। हाँ रमन जी जल्दी करो, देखना उधर ही होगी। मैं जीत गई। ये हाँ। क्या भाई, अच्छा ठीक है, चलो चलो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि किसका स्कोर कितना बढ़ता है। और भाई इस बार ना अच्छे से खेलना। चलो रमन जी, ठीक से खेलिए ना। रजत,
मैं भी ना कुछ भी सोचती हूँ, ऐसे थोड़ी हो सकता है। एनीवेज, मुझे इस गेम में रमन को जिताने पे फोकस करना चाहिए। रमन जी प्लीज ठीक से खेलिए आप। भाई आपको ये सेकंड राउंड तो जीतना ही है। अरे जल्दी जल्दी निकालो, हम भी तो देखें कि तुम दोनों में से कौन जीतता है। ये कैसे लग गई? नंदिनी जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ। मैं अभी लाती हूँ। जल्दी। रमन जी ज्यादा दुख तो नहीं रहा? मामी ये लीजिए। रमन आप ठीक हो? मैं दिखाना। सो सॉरी। ये लीजिए, आप ये पहनिए, ये आपकी सुरक्षा करेगा। अनमोल ये क्या है? ये रक्षा सूत्र है, इनकी रक्षा के लिए। ये हमारे भाइयों ने हमें दिया था हमारी रक्षा के लिए, पर अब ये हमने रमन जी को दे दिया, क्योंकि जब ये सुरक्षित रहेंगे तभी तो हमारे जीवन में सुख होगा। कितना भाग्यशाली परिवार है हमारा, जो हमें तुम्हारी जैसी बहू मिली है, इतना ख्याल रखने वाली। अब हमें रमन की चिंता नहीं है, क्योंकि उसे संभालने के लिए ऐसा साथी मिला है जो सच्चा भी है और ख्याल रखने वाला भी। अच्छा, तो हमने तो जैसे रमन को कभी संभाला ही ना है। ये बहुरिया का संभाल लेगी बिटुआ को, जो खुद ही इधर उधर टोलती फिरती है। चिच्ची अनमोल रमन से बहुत प्यार करती है, तभी तो उसके लिए हारने को तैयार है। और मैं उसके इमोशंस के साथ खेल रहा हूँ, और मैं करूं भी तो करूं क्या? चाचू, आप तो चाची के आने के बाद अपनी प्रिंसेस को भूल ही गए। पापा, पहले तुम कसम खाओ कि जो भी हम कहेंगे तुम गुस्साओगे नहीं। ऐसी क्या बात है अम्मा, इसके लिए कसम दे रही है? हाँ अम्मा, आप इतना परेशान क्यों लग रही हैं? परेशान है, काहे कि हम अकेले हैं। तुझे कमला मौसी को जानत हो ना, वो बहुत ही अच्छी लड़की के बारे में बताई है, कंचन। बहुत ही सुशील, सुंदर और संस्कारी लड़की है। देखो, इतने बरस हम अनमोल की वजह से कुछ नहीं कहे। हमारी आधी जिंदगी बीत गई तुम दोनों को ऐसे अकेले देखते देखते। तू बेटे हैं हमारे, एक भी बहुरिया का चेहरा नहीं देखे। अब हमें और इंतजार मत करवाओ, हाँ कर दो शादी के लिए। मानोगे ना हमारी बात? अम्मा, हमारे शादी करने से अगर आपको खुशी मिलती है तो कर लेंगे। सच? हम अभी कमला को फोन करके आते हैं। भैया की हाँ से अम्मा की चिंता भी खत्म हो जाएगी और फिर हमारी बारी आएगी। दिव्या, दिव्या, दिव्या यहाँ
यहाँ मैं बताती हूँ कहाँ है पापा। हाँ मैं बताती हूँ। हाँ अच्छा। वो दादी वो पापा चाची के पास झूला बन के बैठे हुए हैं। नहीं ना, वहाँ पे गेम चल रही है। अब सुनो, तुम्हारे सोने का टाइम हो गया। हाँ तुम जाके आराम से सो जाओ, ठीक है? कैरी। लेकिन दादी मैंने पापा को देखा वहाँ। अरे हमने कहा ना पापा नहीं है वहाँ, वहाँ सब गेम खेल रहे हैं। देखो अगर तुम सबको वहाँ बता दोगी ना, चाची जीत जाएगी और हम हार जाएंगे। आप क्या चाहती हो कि हम हार जाएं? ये आजा। और सुनो, और अगर तुम किसी को कुछ नहीं बताओगी ना तो हम तुम्हें ये चॉकलेट देंगे। हाँ चॉकलेट। हाँ जाओ, इसे अच्छे से सुला दो। हाँ चलो। पुलिस? ये यहाँ क्यों आई है? और मन वो देख, आज पुलिस खुद तुझे बधाई देने आई है। हो सकता है, और आखिर क्यों ना है, हमारी चर्चा तो दूर दूर तक फैली हुई है। अमन चलो तुम भी मिल लेना, भाई हमारे ही काम से आए हैं वो लोग। आप लोग रस्में चालू रखो। सुनिए, कोई चिंता की बात तो नहीं है ना? भाई फैक्ट्री के कुछ इश्यूज थे, इसलिए हमने खुद बुलवाया है। नमस्कार इंस्पेक्टर साहब, आइए। अरे तुम सब वहाँ क्या देख रहे हो? चलो आगे की रस्में खत्म करो। बोलिए इंस्पेक्टर साहब। देखिए 24 घंटे से पहले हम आपकी FIR दर्ज नहीं कर सकते। वो तो आपने कहा था, तो हमने अपनी तरफ से छानबीन की, जांच की, लेकिन आपके भाई का हमें कहीं कुछ पता नहीं चला। इस रस्म में एक रस्सी में बहुत सारी गांठें बंधी हुई हैं। छोटी बहुरिया जितनी गांठें सुलझाएंगी, समझो जीवन में उतनी ही उलझनों से मुक्ति दिलाएगी। चेची, जिसने शादी से पहले ही रमन की जान बचाकर इतनी बड़ी समस्या सुलझा दी हो, उसके लिए ये गांठें खोलना बहुत छोटी सी बात है। देख लेना, अनमोल सारी गांठें खोल देगी। अरे उदय भैया का मिस कॉल, लगता है अनमोल की याद आ रही है। कॉल कर लेता हूँ। उदय भैया ये देखिए, आपकी अनमोल का इन लोगों ने कितने धूमधाम से स्वागत किया है। रुकिए भैया, आपको और भी दिखाता हूँ। इस रस्म के बारे में ये भी कहा जाता है कि जो दुल्हन इस रस्सी की सारी गांठें सुलझा लेती है, वो अपने पति पत्नी के रिश्ते में कभी कोई गांठ नहीं पड़ने देती। और जो ये रस्म जीत जाता है, राज भी उसी का चलता है। क्यों जीजी? हाँ, इस रस्म को जीतने में कौन सी बड़ी बात है, ये तो कोई भी कर लेगा। वेल, बड़ी बहू मैं हूँ तो राज भी मेरा ही चलेगा। अच्छा, आपको यही लगता है ना ये रस्म बहुत इजी है? तो ठीक है, हम एक काम करते हैं, आपका और अनमोल भाभी का एक मस्त मुकाबला करते हैं। क्या कहती हो मामी? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। हाँ हाँ, तैयार हूँ मैं। और वैसे भी मुझे हराना कोई आसान बात नहीं है, और इसके बस की तो बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, जितना वक्त आप खुद को संवारने में बिताती है ना, उससे कई ज्यादा वक्त हम अपने खेल के मैदान में बिताते हैं। देखते हैं कौन कितना बड़ा खिलाड़ी है। तो हो जाए ये प्रतियोगिता। पर हाँ, इस रस्म में एक रूल है, तुम दोनों को एक हाथ से ये गांठें खोलनी है। मंजूर है? मंजूर। चलो फिर शुरू करते हैं। मे द बेस्ट पर्सन विन।
काजू, ये पुलिस क्या कर रही है वहां? कम ऑन अनमोल भाभी, कम ऑन मृदुला भाभी, कम ऑन। हाँ हाँ, अच्छा कर रही हो तुम। ये खेला तो यहाँ चलता ही रहेगा, जाके वहां देखे क्या हो रहा है। मुझे हराना इतना आसान नहीं है, पर अगर मैं जीतने के ठान लूं ना तो मुझे कोई नहीं हरा सकता। लेकिन हम जीतने के लिए थोड़ी ना खेलते, हम तो मजा लेने के लिए खेलते हैं। और बाकी आपकी नियत और मेहनत देके भगवान आपको खुद ही जिता देता है। वैसे जो आपके भाग्य में लिखा हो ना, उसे कोई नहीं बदल सकता। जेठानी जी, हार गई ना तुम मृदुला, इसीलिए हम तुम्हें समझाते हैं कि गुस्से और जल्दबाजी में काम बिगड़ जाते हैं। फिर चाहे घर हो चाहे गृहस्थी, संयम रखना बहुत जरूरी होता है। जो आज हमने अनमोल में देखा, बधाई हो बेटा, बहुत अच्छा खेली तुम। थैंक यू माँ, और आप भी हमारा हौसला बढ़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। एक गेम जीतने को जीत नहीं कहते अनमोल। तुम भी यही हो और मैं भी यही हूँ। देखो अब तुम्हारी मेहंदी के रंग से पहले तुम्हारा रंग ना उतार दिया ना, तो मैं भी इस घर की बहू नहीं। अनमोल, क्यों ना इस जीत की एक यादगार पिक्चर हो जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। चलो चलो आओ, एक तस्वीर तो निकालनी बनती है। अच्छा अच्छा, यार ये तो हो गया, लेकिन जीजा जी होते तो और मजा आता। मैं उन्हें बताना तो कि आपकी अनमोल जीत गई। हाँ, तो तू जाना उनको लेकर आ। ठीक है। फिलहाल हमें चलना चाहिए। अरे इसने तो हाथ खड़े कर दिए, अब रमन का पता कैसे लगाएंगे हम? अब मुझसे नाटक और नहीं होगा। अगर पुलिस कुछ नहीं करेगी तो हमें ही कुछ करना पड़ेगा। ये रमन की जिंदगी का सवाल है, हम इस तरह से हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते। अरे रजत, इस तरह से सहरा खोल के काहे खड़े? अगर किसी ने देख लिया तो आफत आ जाएगी। चलो इधर चल। अच्छा हुआ किसी ने अभी तक देखा नहीं है। बस बहुत हो गया है नाटक, अब और नहीं। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि हम लोगों ने कितना बड़ा अनर्थ कर दिया? अरे हड़बड़ी में ये सब कुछ कैसे हो गया? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि अब मैं करूं क्या। और रमन, उसका कहीं अता पता नहीं है, पता नहीं वो कैसा होगा, और कब तक ये नाटक करना पड़ेगा? तब तक जब तक हमें रमन नहीं मिल जाता।
अरे जीजा जी भी ना गलत टाइम पे निकल जाते हैं। हम लोग इतने स्वार्थी कैसे हो सकते? अरे हम लोग केवल रमन के बारे में सोच रहे हैं और बाहर वो लड़की जिसे हम इस घर की बहू बनाकर लाए, उसका क्या? अरे कितने सपने देखे होंगे उसने, क्या क्या नहीं सोचा होगा इस शादी को लेकर। उसे इस शादी की सच्चाई भी नहीं मालूम है और नहीं मालूम है कि उसके साथ कितना बड़ा धोखा हो गया। तो हम क्या करें? बंदूक उसकी अम्मा ने हम पर तानी थी, हमने जबरदस्ती ले जाकर बिठाया नहीं उसे मंडप में। बिल्कुल सही कह रही है जी, ये सब कुछ उस अनमोल की अम्मा का किया धरा है और हम लोग भी उस लड़की के लिए ज्यादा नहीं सोचेंगे अब। देखो, अनमोल के दिमाग में और समाज की नजरों में अनमोल की शादी रमन से हुई है। तो जाओ, जाके अपने भाई को जल्दी से ढूंढ कर लाओ। और ध्यान रहे, अनमोल जब भी अपने दूल्हे को देखे उसके सामने तुम नहीं रमन होना चाहिए। काजू, तुम यहाँ काहे भटक रहे हो? वो मैं जीजा जी को ढूंढने आया था। बिटवा, शादी हो गई है। तुमने अपने जीजा जी के साथ, अपनी दीदी अनमोल के साथ बहुत ही समय बिता लिया है। ये लो, अब विदाई लो, अपने घर को रवाना हो। वो कहा है ना, तुम भी बहुत थक गए हो। फिर तुमने देख तो लिया ही है कि तुम्हारी दीदी अनमोल कितनी खुश है ये। तो तुम जाओ। हाँ? ये डमरू वाली बुआ ना पक्का यशोदा के पिछले जन्म की बहन होगी। दोनों एक जैसे फुसफुस करती रहती हैं। रस्में बहुत अच्छी तरह से निभाई तुमने आज। नंदिनी, अनमोल थक गई होगी, इसे इसके कमरे तक छोड़ के आ जाना। काजू, तू कहीं जा रहा है क्या? हाँ, वापस जा रहा हूँ। वैसे भी ये तेरा ससुराल है। बात तो तू सही कह रहा है। ठीक है, अपना ध्यान रखना। काजू, हमें तेरी याद अभी से आने लगी। मुझे भी। तो अपना ख्याल रखना और अगर कुछ भी हो ना मुझे सीधा कॉल कर देना। पक्का करेंगे, लेकिन अब तू हमारी अम्मा को परेशान मत करना। अब तो होगी नहीं ना, तो परेशान करने में मजा भी नहीं आएगा। रजत कहाँ रह गए? आए क्यों नहीं अभी तक? भाभी, कैसे लगा आपको अपना कमरा? बहुत ही सुंदर कमरा है, लेकिन रमन जी कहाँ रह गए? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अब सिर्फ भाई का वेट होगा, है ना? डोंट वरी। अरे भाई तो बस आते ही होंगे, तब तक आप थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए। और अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़ी ना, तो बस एक आवाज लगाने की देरी और आपकी ननद 2 मिनटों में हाजिर। और हाँ, और एक बात, जब तक भाई नहीं आते तब तक आप प्लीज सो मत जाइएगा। एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। वाह रमन जी, आपका ये कमरा तो बहुत ही सुंदर है। और कितना बड़ा कमरा है ये। इतना बड़ा कमरा है कि हम तो यहाँ टेंट लगाकर पिकनिक भी बना सकते हैं।
लेकिन आप इतना हमें काहे इंतजार करवा रहे? कब आएंगे आप? हमें आपकी बहुत याद आ रही है। हम सच बोले ना तो हम तो इतना इंतजार अपने कबड्डी के खेल के रिजल्ट का भी नहीं किए जितना हम आपका कर रहे हैं। बस आप जल्दी आ जाइए, ठीक है? पर अब तो टेंशन मत ले, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। रमन, सब जगह तो ढूंढ लिया तुझे, तू कहाँ है और तू किस हाल में है? तूने कुछ खाया होगा कि नहीं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कैसे ढूंढूं तुझे। बेटा मान जा, बैठ जा मंडप में और कर ले शादी, बचा ले हम सबकी जान। खाएं कि ना खाएं? खा लेते हैं, बहुत भूख लग रही है। नहीं, समन जी के साथ खाएंगे। रमन जी, अब तो आ जाइए। नहीं, गिल्ट के साथ मैं नहीं जी पाऊंगा। मुझे अनमोल को सब कुछ बताना होगा, उसे सब सच बता दूंगा। क्या हो गया? नहीं, नहीं सोएंगे। रमन जी, आप कहाँ रह गए और कितना इंतजार कराएंगे हमें? राजा, कब आओगे? प्लीज जल्दी आ जाओ।
तक नहीं आए। अब और कितना इंतजार करवाएंगे आप? रमन जी, आप हमें कितना इंतजार करवाए? हम पक गए आपका इंतजार करते करते, और अब ना हम शर्माएंगे भी नहीं, क्योंकि हम शर्माने का अभ्यास कर 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 थक चुके हैं। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और आपने ये रमन जी की शेरवानी क्यों पहनी है? मुझे तुमको कुछ बताना है। नहीं नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं सुनना। आप हटिए हमारे रास्ते से। आप पहले हमें ये बताइए कि हमारे रमन जी कहाँ हैं? कहाँ हैं वो? कब से हम उनका इंतजार कर रहे हैं। हम पक चुके हैं कब से उनका इंतजार करते करते। अनमोल, और हम अनमोल, चलो। ये रक्षा सूत्र तो हमने रमन जी को बांधी थी, वो अंगूठी वाली रस्म में। ये आपके पास कैसे? ये चोट, ये भी तो रमन जी को ही लगी थी। बोलिए। बोलिए, ये रक्षा सूत्र आपके हाथ में कैसे आई? हम कुछ पूछ रहे हैं ना, बोलिए। अनमोल, वो रस्म के वक्त रमन नहीं, मैं वहां बैठा था। तुम्हारी शादी रमन से नहीं, मुझसे हुई। मतलब हमारी मांग में सिंदूर आपने भरा
ये मंगलसूत्र आपने हमें पहना है? बोलिए। और अनमोल, उससे पहले मैंने तुम्हें बताने की, आगाह करने की बहुत कोशिश की। वैसे वो चुप हो जाइए। अब हमें और कुछ नहीं सुनना। आप ये बताइए कि हमारे रमन जी कहाँ हैं? बोलिए। मुझे नहीं पता वो कहाँ है। मैं कब से ढूंढ रहा हूँ, हर जगह ढूंढ लिया, लेकिन वो कहीं नहीं मिल रहा। क्या? कहीं नहीं मिल रहा? साहब का क्या मतलब है? हम उन्हें खुद कमली से बचा कर लाए थे। बचा कर लाई थी? क्या? हाँ, पिछली बार जब कमली ने उन्हें पकड़ा था तब हम उन्हें बचाए थे, क्योंकि आपके उस बैग में एक भी पैसा नहीं था। ये क्या कह रही हो तुम? मैंने खुद 30 लाख रुपए देखे थे बैग में। नहीं थे, कुछ भी नहीं थे। हमने अपनी आंखों से देखा। आपको तो पता भी नहीं है हम कितनी मुश्किल से रमन जी को बचा कर लाए थे। अपने सारे गहने हमने दे दिए थे उस कमली को। What? रमन जी तो फेरों के लिए तैयार भी हो गए थे। सब कुछ ठीक हो गया था। वो इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? कैसे बताते? रमन जी ने हमें मना किया था। वो नहीं चाहते थे कि कोई भी कमली के बारे में सुनकर परेशान हो जाए। मौत के मुंह से अपने दूल्हे को बचा कर लाए थे। और आप झूठ बोल रहे हैं ना? बोलिए, कहाँ है हमारे रमन जी? बोलिए। मैं झूठ क्यों बोलूंगा? भाई है वो मेरा। अरे मुझे नहीं पता वो कहाँ है, किस हाल में है, उसने कुछ खाया भी है कि नहीं, वो मुझे नहीं पता। और उसे तुमने बचा लिया था, वो तैयार होने गया था, तो वो मंडप तक क्यों नहीं पहुंचा? हमें कैसे मालूम? आपको पता होना चाहिए ना। और जब वो हमें मिलेंगे तब हम पूछ लेंगे। पर आप बताइए, आपने हमसे इतना बड़ा सच आखिर क्यों छुपाया? बोलिए, क्यों आपने हमारे साथ फेरे लिए? आखिर क्यों आपने हमारी मांग में सिंदूर भरा? बोलिए। सब कुछ जानने के बावजूद आप हमारे दूल्हे क्यों बने? बोलिए, क्यों? आखिर क्या मजबूरी थी? वाह, कमाल है ना। इतना सब कुछ हो गया पर आपके पास जवाब तक नहीं है। हम बताते, क्योंकि आप एक धोखेबाज है। आपने धोखे से हमारे साथ शादी की है। धोखेबाज। हम अपने भैया को सब बता देंगे कि आपने हमारे साथ क्या क्या किया है। फिर देखेगा कि वो आपकी खाल कैसे उधेड़ते हैं। और रमन जी को तो हम ढूंढ ही लेंगे। अनमोल, रात को कहीं मत जाओ, तुम सुबह चली जाओ। रात हो या घंघोर रात, हम आज अपने भाइयों को ये बात बता कर ही रहेंगे। अनमोल, मेरी बात सुनो। अनमोल, 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 मेरी बात सुनने की कोशिश। अनमोल,
रात को बाहर जाना सेफ नहीं। तुम्हें जो भी करना हो कल सुबह कर लेना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, ठीक है? ठीक है, छोड़िए हमें। I'm sorry. ऐसा कौन सा काम निपटाने गए हैं रजत जो अब तक नहीं लौटे? जाएंगे तो हम अभी और आज ही आपका भांडा फोड़ेंगे। अनमोल प्लीज दरवाजा खोलो। अनमोल लगता है रजत आ गए। रजत आप? ये रजत कहाँ रह गए और कितना वेट करवाएंगे? ये रजत कहाँ रह गए और कितना वेट करवाएंगे? बहुत बड़ा धोखा हुआ है हमारे साथ और उस बिगड़े नवाब को तो हम छोड़ेंगे ही। सारा का सारा भांडा फोड़ देंगे। एक बार हमने अपने भाइयों को बता दिया ना, फिर देखना उसके साथ क्या करेंगे। अरे हम बकबकिया हैं, कबड्डी खेलते हैं तो इसका मतलब कुछ भी करेंगे। बच्चा समझ के रखा है सबने हमने आपको। देखना आप क्या करेंगे, सब कुछ बता देंगे भैया को। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।